जिस पार्टी के पास ओरिजिनल नाम था, ओरिजिनल चुनाव चिन्ह था, वो तो जवाब पे रुक गई। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है। दो जगहों से सांसद है राहुल गांधी, वायनाड और रायबरेली से, दोनों जगहों से बड़ी जीत मिली राहुल गांधी को, लेकिन अब वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। इस समय की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, यानी रायबरेली की सीट अपनी परंपरागत पारिवारिक सीट पे बरकरार रहेंगे राहुल गांधी। ये बहुत बड़ी खबर है, यूपी की राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी और फर्स्ट रिएक्शन टू दिस, और आनंद दुबे की बात का जवाब। देखिए, वैसे ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो कौन सी सीट रखना चाहें, परंतु इसके भी गहरे मायने हैं। अब वायनाड की सीट पर राहुल गांधी को जो सफलता मिली थी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध के बावजूद, वो मुस्लिम लीग के समर्थन पे मिली थी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहाँ उन्होंने छोड़ा है। और अब अगर यूपी को चुना है तो मुझे लगता है एक बार फिर अजीज़ खान साहब से पूछना चाहिए कि ये मामला उनके हर दिल के अजीज रहेगा या आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन के खड़ा होगा, क्योंकि अब तो वो वहां से, अरे वो तो अपना निपट लेंगे, लेकिन आप कैसे निपटिएगा एकनाथ शिंदे जी से? एकनाथ शिंदे ने जो कहा है, मैं आपको कोट कर देता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली जो आनंद दुबे कह रहे हैं वो नहीं कहा है। संविधान बदल देंगे, आरक्षण चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो था, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में यह लगा कि आगे चलकर कुछ गड़बड़ होगी। ये एकनाथ शिंदे को मैं एग्जैक्टली देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने जो बात कही है, तो यानी 400 पार का लाना नुकसान कर गया। ये पहली बार आपका एक घटक दल बोल रहा है। केसी त्यागी कह रहे 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर विपक्ष ने संविधान बदलने का नैरेटिव बना दिया, यानी 400 पार का नारा बैकफायर करा। ये आपके अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, आंसर दिस। एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार करने में सफलता हासिल की, भ्रम पैदा करने में, और भ्रम पैदा करने के लिए कई बार बहुत सारे माध्यम और अवलंबों का प्रयोग किया जाता है, उसमें उसने एक इस माध्यम का भी प्रयोग कर लिया होगा। उनका सार यह है कि भ्रम पैदा करने, जैसे संविधान कोई समाप्त नहीं कर सकता, आरक्षण कोई नहीं समाप्त कर सकता, परंतु यह भ्रम का वातावरण बनाने में सफल हुए। मगर मैं दुबे जी से यह पूछना चाहता हूं, आनंद जी, आपने कहा कि जब आपकी सो कॉल्ड असली शिवसेना थी, मैं तो दूसरी बात कहूं, जब भाजपा के साथ थे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी या शिवसेना, और आज कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई है शिवसेना? पहली बात तो बताइए मेरे भाई, आप अपने गठबंधन में क्या स्थिति है? कांग्रेस आपसे बड़ी पार्टी, शरद पवार आपसे बड़े नेता, तो महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियों में आप तीसरे नंबर के हैं महोदय। जब हमारे साथ थे महाराष्ट्र में भी आपकी हैसियत सबसे ऊपर मानी जाती थी। अमीश भाई, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार नहीं किया कि हम संविधान बदल देंगे। ये आपके अनंत कुमार हेगड़े और लल्लू सिंह, जो दोनों सांसद हैं, उन्होंने खुले मंचों से कहा कि हमें 400 पार इसलिए करवा दीजिए क्योंकि हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस के ऊपर आरोप न लगाइए। दूसरी बात, जब हम कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं तो एक सामूहिक लड़ाई लड़े हैं। हमने जीत भी सामूहिक जीती है, और उसमें 1-2 नंबर आगे पीछे चल सकते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे चल सकते हैं, बैठे उठा के ले गए, अच्छी सीटें जीती है। कहां पर? सांगली। अरे भैया, सांगली की सीटें, सांगली की जो सीट निर्दल विशाल पाटिल जीते हैं वो कांग्रेस में ही थे, उन्होंने कांग्रेस को वापस समर्थन दे दिया। लेकिन आप ये तो सोचिए कि जिस पार्टी का सब कुछ कोई चुरा ले वो 9 सीट ले आती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस परिस्थिति में लेकिन क्या नहीं किया बीजेपी ने हमारे साथ? सब कुछ छीनने के बाद अगर हमने डट के उनका सामना किया, ये उनकी हार है। केसी त्यागी ने बोला 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़कर चुनाव में उसका दुरुपयोग किया, यानी 400 पार का नारा बैकफायर किया। आप ये लोग ये कह रहे हैं? केसी त्यागी जी का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि जो 400 पार का नारा दिया गया उसके खिलाफ विपक्ष एक दुष्प्रचार करने में सफल थोड़ा हो गया। और बीच में नरेंद्र मोदी जी का बयान आया चुनाव प्रचार के दौरान कि बाबा साहब भी संविधान आज आ जाएं तो नहीं बदल सकते हैं। विपक्ष इस बात को, आरक्षण वाला जो मुद्दा उठाया उसने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक अमित शाह जी का वीडियो वायरल कर दिया गया, AI क्रिएटेड, बहुत फेक वीडियो था। विपक्ष निम्नतम स्तर तक गया दुष्प्रचार करने में। विपक्ष ने एक
एक बार भी नहीं सोचा कि भारतीय राजनीति की एक मान्यता और मानदंड है, उस मानदंड से नीचे नहीं जाना चाहिए चुनाव में। ऐसा पिछला 2019 में भी किया था कि चौकीदार चोर है। तो विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण और लोकल कई राजनीतिक दिक्कतों के कारण, बहुत जैसे उत्तर प्रदेश में कई तरह की ऐसी बातें हुई कि ये कम्युनिटी उसके साथ नहीं जाएगी, उसके साथ चली जाएगी। जी जी। तो लोकल पॉलिटिक्स और दुष्प्रचार में 400 पार के नारे को थोड़ा सा रोका जरूर। साम दाम दंड भेद तो चलता है, लेकिन युद्ध का भी एक नियम होता है, लेकिन उस युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। पॉइंट नंबर टू, उन युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। और पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है ये जो नैरेटिव बिल्डिंग करी उसका भी पूरा फायदा आपको नहीं मिला? अगर पूरा फायदा मिलता तो सत्ता में आते आप लोग। 99 सीट पे रह गई कांग्रेस, सारे 338 पे लड़ी थी। प्रधानमंत्री और आगे से ये दाव चल नहीं पाएगा। जिस प्रकार